Breathe in, stop in, chant with me. Breathe in, stop in, chant with me. श्वास भरिए, फिर रोकिए, फिर मेरे साथ उच्चारण कीजिए और पेट को 2-3 बार अंदर बाहर कर दीजिए। तो ध्यान की जो पहली विधि है, जो ओम के उच्चारण के साथ हम रूटीन में करते हैं ध्यान लगाने से पहले, तो उसका प्रथम चरण संपन्न होता है। अब दूसरे चरण में जाइए, जिसमें केवल आपने सो हंग ओम मैं हूँ, जब श्वास खींचनी है तो सो हंग उसी के साथ क्या लेना है, मैं तक, फिर हूँ को छोड़ देना है लंबा, शांत भाव में, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान हमेशा जहाँ, इसके ऊपर, इधर से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। फिर श्वास को भरो, सोहम ओम मैं हूँ कहो। श्वास भरो मेरे साथ, सोहं ओम मैं, जोर से कहो, सोहं ओम मैं, बोलो भाई, सोहं ओम मैं, सोहं ओम मैं ओम 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 ओम। तो दूसरी विधि संपन्न करता हूँ, अभ्यास इसका करवा दिया। अब तीसरी, इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, रिलैक्स हो जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो, श्वास आ रही है जा रही है देखना है, ना कुछ बोलना है, ध्यान यहाँ रखना है बस। इसमें आंखें आधी बंद कर सकते हो, पूरी नहीं, आधी आंखें बंद करके ध्यान लगाइए। श्वास आ रही है जा रही है, ध्यान यहाँ, बस कुछ नहीं करना अब आपको। या खुली रखिए या आधी खुली और आधी बंद कर लेंगे। जैसे ही आधी आंखें बंद करोगे, आपको यहाँ हल्कापन और लाइट प्रकट होती है। कहाँ? यहाँ, इसके ऊपर। जैसे आधी आंखें बंद करोगे और आवाज़ आएगी आपको इसके ऊपर से, जिसको आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ उसको खींचेगी अपनी ओर।
1 घंटा का समय जो संपन्न होता है, जिसमें हमने ध्यान की 3 विधियां का अभ्यास किया। पहले ओम का उच्चारण, फिर श्वास लेना, सोहं ओम मैं हूँ से छोड़ना, दूसरा। तीसरा, जिसमें केवल श्वास आ रहा है जा रहा है उसको देखना है, और ध्यान भ्रिकुटी के इधर, और फिर अनहद नाद ध्वनि को सुनना है, और अखंड ज्योत को देखना है। तो चौथी विधि वो है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। इसलिए जिसने 3 साध लोगे, चौथी ऑटोमेटिक, जिसको सहज भाव में समाधि कहते हैं, वो अपने आप घटित हो जाएगी। वो पूछ कर घटित नहीं होगी, कहीं भी हो सकती है। तो अब मैं आपको सत्संग की चर्चा सुना देता हूँ। ध्यान क्यों नहीं लगता है आदमी का? देखो, हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। हिंदी में भी बताया मैंने, इंग्लिश में भी बताया। आप बड़े ध्यान से सुनना है इसको। पृथ्वी उठती है कि नहीं उठती है? मुझे बताओ। घूमती है। जो चीज़ चलती है और घूमना कह लो, उड़ना कह लो। जल बहता है कि नहीं बहता है? आग भी बहती है, लगा दो तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। हवा भी बहती है। अब 5वां आकाश शब्द, वो भी घूम चलता है। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 घूमती हैं, लेकिन इनका दायरा जो है वो जितनी स्पीड इनको दी गई है, पृथ्वी कितनी कैसे घूमती है? 24 घंटे में वो अपने मैबर के गिर्द घूमती है, जिससे क्या बनता है? दिन रात। और 365 दिन में, 364 से 1/4 दिन में वो पूरा रेवोल्यूशन सूरज का चक्कर लगाती है। उससे क्या बनता है? साल, महीने, सीजन, मौसम जो कहते हो। तो उसके बाद उसकी एक सीमा है, उससे वो नहीं बदलेगी, वो फिक्स है उसकी सीमा घूमने की। जल है, वो भी बहता है, कहीं स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। वो डिपेंड करता है उसकी स्लोप पर। हवा भी बहती है, हवा। और हवा कहाँ तक बहती है? जहाँ तक हम जिंदा रह सकते हैं। तो इसलिए हवा का बहुत योगदान है हमारे जिंदा रहने में, प्राण वायु में। आग भी बहती है। जब हमें गैस ऊपर को चढ़ती है तो गर्मी के द्वारा चढ़ती है, तो गर्मी लगती है बॉडी को। तो ईथर शब्द, आकाश, ईथर किसको कहते हैं? आकाश शब्द भी घूमता है, वो दिखता नहीं है। ईथर एक टाइप की, जैसे स्पिरिट नहीं होती है, उसी तरह का एक लिक्विड होता है। ईथर जैसे हवाई जहाज में जो पेट्रोल डलता है वो उड़ जाता है, गाड़ी का पेट्रोल भी उड़ जाता है। इसी तरह से जो पेट्रोल उड़ जाता है, जो तेल उड़ जाता है, उसको ईथर कहते हैं। शराब भी उड़ जाती है। तो ये 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना है। इनकी स्पीड है सबकी, किसी को दी जाती है,
किसी को ऑटोमेटिक मिल रही है। लेकिन जब बात आती है आत्मा की, जो इन पांचों का मालिक है, उसकी कोई स्पीड नहीं, दैट इज स्टैटिक। वो एक जगह स्थिर है। जहां भी हमारा ब्रह्मांड और आकाश खत्म, एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है ऊपर, वो एक स्थान ऐसा है जहां वो जाके इसका एक एंड है। इनफाइनाइट कहते हैं क्योंकि कोई उधर पहुंचा नहीं आज तक, इसलिए इवन देयर इज एंड। जहां एक लाइट का बहुत बड़ा ग्रिड है, बहुत बड़ा, जहां इसका एंड है, और जहां वो इसी तरह से एक ग्रिड उधर है, एक ग्रिड इंसान के भीतर है, और कहीं नहीं है परमात्मा। ये मैं दुनिया के जितने भी आज तक रिसर्च हुए हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, दिस इज अ न्यू रिसर्च बाय मी। आत्मा के बारे में क्या कंसेप्ट क्या दिए गए हैं, जो लिखा गया आज तक। आत्मा दो ही जगह, आत्मा और परमात्मा। एक तो यहाँ हम इंसान के अंदर हैं, उसके बाद हमारे ब्रह्मांडों का अंत है, इनफाइनाइट जहाँ भी है, खत्म नहीं होता है, उधर कोई जा नहीं सकता है। इसलिए वो सारा जहाँ लाइट ही लाइट है आगे और कुछ भी नहीं है, वो लाइट का ही ग्रिड है। एक उसको परमात्मा कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा का कहीं भी वास नहीं है, बाकी हर जगह उसकी एनर्जी है। एनर्जी भी घूमती है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, परमात्मा की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। बाकी हर चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और हमारे भीतर इंसान क्यों उस पर इतना बड़ा सब कुछ दिया इंसान को उसने, फिर वो कहता है तुम मेरे पास आने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल तुमको स्वयं से जुड़ना है, खुद से जुड़ जाओ, मेरे से जुड़ जाओ। खुद से जुड़ेंगे तो जागना पड़ेगा, खुद को से जुड़ने के लिए जागना पड़ेगा, सोकर कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अब पृथ्वी को साधना पड़ेगा। अगर पृथ्वी को साधना पड़ेगा, जल को साधना पड़ेगा, आग को साधना पड़ेगा, वायु को साधना पड़ेगा, और शब्द को भी साधना पड़ेगा। जब पांचों तुम साध लोगे तो फिर प्राण वायु तो कंट्रोल में बड़ी जल्दी से आ जाएगी। मैं क्यों कहता हूँ, जब किसी चीज़ ने भी शक्ति ने आप पर अटैक करना है तो वो कैसे करेगी, जब आप सांस लेंगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति जब अटैक करेगी, आप श्वास लेंगे तो आप पर अटैक होगा, नहीं श्वास लेंगे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एंटर ही नहीं कर सकती वो। तो हमारे अंदर शरीर श्वास लेगा, श्वास के बिना जिंदा रह नहीं सकता है। कितनी देर रोक के रखोगे, आधा मिनट, फिर लोगे। अगर किसी शक्ति का किसी जगह ठहरना आधा मिनट से ज़्यादा हो गया, आपकी श्वास के लिए आधा मिनट है, तो दैट विल अटैक ऑन यू। अगर उसकी अवधि आधा घंटा है, वो आधा मिनट है, अगर उसकी अवधि आधा मिनट से कम है, तो यहाँ आधा मिनट से कम श्वास कोई भी ऐसा जानवर है जो आधा मिनट श्वास रोक सकता है? कोई ऐसी पावर है दुनिया में? वो केवल इंसान ही है। और इंसान ही जिसे हम सिद्धि कहते हैं, वो 40 दिन के बाद आदमी सिद्धि करके उसकी अप्लाई करता है दूसरे पर। आप श्वास अगर अपने को जीता हुआ है तो उसकी सिद्धि वापस रिवर्स करके उसे ही तय करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सिद्धियाँ हो जाती हैं, लेकिन उनको यूज़ मत करो, चाहे वो फ़ायदा दें। उनको यूज़ किस लिए करना है हमने? इतने बड़े उस खुद के हम उस आत्मा के मालिक, हमारा जो सबसे बड़ा मालिक हमारे भीतर बैठा हुआ है, तो फिर सिद्धियों की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो ऑटोमेटिक हो जाएगी।
सिद्धि का अर्थ होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। जैसे आप पढ़ते हो, क्या कहते हो, नौकरी को प्राप्त करने के लिए, फिर नौकरी प्राप्त होने के बाद क्या है, पैसा मिलेगा ना। तो एक प्राप्ति का नाम सिद्धि है। लेकिन हमने जो, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, स्पिरिट किसको कहते हैं? स्पिरिट करते हैं जो उड़ जाए, जो अपने आप उड़ जाता है। इसी तरह से स्पिरिट उड़ जाती है, स्पिरिट से ही स्पिरिचुअलिटी उड़ने वाली शक्ति को आध्यात्म कहते हैं। लेकिन जो सीमा रहत हो, इतनी स्पीड जिसको कोई नाप नहीं, और आत्मा फिर स्टैटिक है, स्पिरिट उसकी एक एनर्जी है, परमात्मा फिर स्टैटिक है। वो यहाँ है, उधर ही उसका ग्रिड है, दूसरा इधर है, दो ही जगह वो पास करती है। हर इंसान के भीतर यहाँ है। इसलिए मैं कहता हूँ हम सब के भीतर एक ही चीज़ एक समान है, वो है आत्मा। यहाँ बस, इसके नीचे रंग रूप आँख, इसके नीचे आ गई आँख, माथा आ गया, ये खोपड़ी आ गई, ये टाप में रहती है खोपड़ी, जहाँ खोपड़ी का ये जुगाड़ू है ना, टाप उधर है ये। उसके नीचे सिस्टम आ गया हमारा शरीर का। शरीर के अपने रंग रूप हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में मेरी अभिन्न आत्मा। शरीर अलग है, आत्मा भिन्न है, एक है, स्टैटिक है, वो घूमती नहीं है, दो ही जगह वास करती है, एक इधर दूसरी उधर। बाकी संसार में शक्तियां वास करती हैं। परमात्मा कहता मैं ना शक्ति तो हूँ ही नहीं, ना मैं पृथ्वी हूँ, ना मैं जल हूँ, ना मैं अग्नि हूँ, ना मैं आकाश हूँ, ना कोई मैं सिद्धि हूँ, ना रिद्धि हूँ, मैं धन हूँ, ना दौलत हूँ। इससे परे मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, दिमाग नहीं, सोच नहीं, विकार नहीं, विचार नहीं। तो ये तो सब घूमने वाले हैं। तो कहते मैं तो घूमता ही नहीं हूँ। घूमता कौन है? पृथ्वी, प्रकृति घूमती है, परमात्मा नहीं घूमता है। ये इधर हेड में जब आप बच्चा पैदा होता है वो यहाँ वास करती है, जब कोई दुनिया खत्म हो जाएगी तो वो यहाँ अपना, उसका यहाँ ग्रिड है, उधर ही रहती है। ये दो ऐसी फिक्स हैं, इसको पूर्ण सनातन कहते हैं, जिसको बदलने की किसी के अंदर ताकत नहीं। सिद्धियाँ तुम कर सकते हो, बस में किसी को कर सकते हो, परमात्मा को बस में नहीं किया जाता। परमात्मा को रियलाइज किया जाता है, खुद को जाना जाता है। हु एम आई? परमात्मा का आपके भगवान से कहता है इंसान इधर बैठा हूँ मैं, बाकी तुम उसके नीचे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, यू हैव टू बैड गुड और बैड, वो तुम्हारा हिस्सा है, मेरा नहीं है। तुम अच्छा करते हो, बुरा करते हो, वो तुम्हारा हिस्सा। हाँ, जब तुम मेरे से जुड़ जाओगे, तुम्हारा दिमाग मेरे से जुड़ जाए, तुम्हारी इंद्रियां मेरे से जुड़ जाएं, तुम्हारे शरीर की आंतरिक शक्तियां मेरे से जुड़ जाएं, फिर मैं गलत होने नहीं दूंगा, ना ठीक ना गलत। फिर वो होगा जहाँ किसी को दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ है? आप श्वास लेने में और छोड़ने में। श्वास लोगे तो जीवन है, श्वास गया तो छुट्टी है। तो जीवन तो श्वासों पर है ना। कहता मैं जीवन थोड़े हूँ, कहते मैं जीवन थोड़ी हूँ। जीवन तो प्रकृति है, ये मिट जाएगा, मैं मिटता ही नहीं हूँ। जब मैं मिटता ही नहीं हूँ तो फिर काहे को तुम मुझे घसीटते हो? परमात्मा कर रहा है, वो कर, ऊपर वाला कर रहा है। हाँ, ऊपर वाले ने तुम्हें ये है, कहता है ऊपर वाले से जुड़ना है, रियलाइज़ करो उसको, रियलाइज़ कर लो। वो क्या है? जब ऊपर वाले को रियलाइज, ऊपर वाला हम वो नहीं कहते हैं ये, उधर तो तुम्हारा कोई पहुँचेगा ही नहीं। हाँ, जिस दिन इधर पहुँच जाओगे खुद, तो ये खुदा से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। क्यों? उसका जो स्टैटिक करैक्टर है वो इसमें भी है। जो उसका पूर्ण करैक्टर है
जैसे पानी का समुद्र है, पानी के समुद्र से एक गिलास पानी निकालो तो समुद्र के पानी को टेस्ट कर लो, समुद्र से निकाले हुए पानी को टेस्ट कर लो, दोनों का करैक्टर एक ही होगा। इसी तरह से आत्मा का करैक्टर इसका भी वही है जो उस इनफाइनाइट ग्रिड का है। ये फाइनाइट ग्रिड है, ये शरीर में है, कण कण में एनर्जी है उसकी भाई। कहते हैं ना परमात्मा कण कण, नॉट उसकी ऊर्जा, वो कण कण में नहीं। हाँ, उसको तुम नीचे शक्तियों को नाम दे सकते हो, भगवान, हनुमान, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, देवी, तुम्हारा काम है। वो कहते हैं मैंने तुम पर छोड़ दिया, तुम्हें जैसे सुविधा होती है वैसे कर लो। अब देखो ना संसार के कितने धर्म हैं। कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई सनातन वाले जो है ये राम कृष्ण, मुसलमान हजरत मोहम्मद को, महात्मा बुद्ध वाले बुद्ध को, कहते हैं मानो, मुझे क्या लेना है। ये तो अपने अपने समय में आए, अपना काम करके चले गए, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद एनीवन, आई हैव नथिंग टू डू विद एनीवन एंड आई हैव टू डू एवरीथिंग विद एवरीवन। तमाशा देखो ना कितना आनंददार है। कहता है मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है और मुझे सबसे, एवरीवन, सबसे कुछ, किसी से मुझे कुछ नहीं लेना है और सबसे कुछ ना कुछ लेना है। ना लेने से फर्क पड़ता है, कहता है ना लेने से फर्क पड़ता है। ले लूंगा तब फर्क नहीं होगा, ना लूंगा तब फर्क नहीं होगा। फर्क किसको पड़ता है? बुद्धि को। फर्क किसको पड़ता है? शरीर को। फर्क किसको पड़ता है? दिमाग को। फर्क किसको पड़ता है? इंद्रियों को। फर्क किसको पड़ता है? विचारों को। फर्क किसको पड़ता है? स्वार्थ और निस्वार्थ। कहते हैं इससे फर्क पड़ता है, मोह से, प्यार से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, इनसे फर्क पड़ता है। वो इफेक्ट किसको करती हैं? मेरे को नहीं, वो आपके शरीर को इफेक्ट करेंगी, मुझे तो नहीं करेंगी। क्यों? कि यहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पहुँचती ही नहीं है वो। ना तुम्हारा विचार जहाँ पहुँचता है, ना तुम्हारे थाट पहुँचते हैं, ना तुम्हारे यहाँ कर्म पहुँचते हैं। इंसान तो कहाँ तक सीमित है? समय, शरीर, समय और शरीर और विचार। इंसान की यूरिडिक्शन जो हमारी है वो समय, शरीर और विचार। कहते हैं इनसे परे आओ, समय से परे आ जा, शरीर से परे आ जा, विचारों से परे आ जा। आई एम देयर। रियलाइज करना है, मिलूंगा फिर नहीं। उधर मुझे तुम देख, मतलब यू कैन रियलाइज। जब तुम रियलाइज कर लोगे मेरे को, काम हो जाएगा। आप देखो इधर बड़ी विचित्र विडंबना है। ये बड़े बड़े महात्मा लोग या साधु लोग कहते हैं जो भक्ति करते हैं, कोई कहता है मेरे को कृष्ण भक्त है, उसको कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। कोई राम भक्त है, उसको राम के भक्त हो जाते हैं। तो वो किसी सूरत में होंगे ना, वो किस सूरत में होंगे? जिसकी गाथा जिस रूप में गाई गई होगी। जब मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि जो दुर्गा उसकी जिसके रूप में वो उसका आपने फोटो देखा माना, मैंने साक्षात को मेरे दिवाली 1988 की बात मैंने बताया हुआ है आपको। फिर मैं एक बार बता देता हूँ। दिवाली 1908 की दिवाली थी वो, तो मैं शमशान घाट पर गया अपना काम के लिए। तो जब वो मैंने ना बुलाया ना, तो ऑटोमेटिक वो शेर पर चढ़ी हुई आगे मेरे पास। अब मैं कहूँ यार बहुत बड़ी किली फुंडी उड़ी, वो मेरी बचपन की कल्पना होगी जो साक्षात हो गई। वो इतनी बड़ी महत्ता नहीं है। आवा प्रसिद्धि के लिए अगर इसकी प्रसिद्धि करनी हो गई, तो मैंने तो कोई उसको इतना सोचा ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शिव तक
जी। तो लेकिन लोगों को कहेंगे, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मुझे हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन तब होगा जिस दिन तुम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, विचार, समय से परे आ जाओगे। ये जो अनुभूति हैं ये समय में होंगी। जो ये चमत्कार हैं, परमात्मा इनसे परे है। कहते हैं समय में ये तुम्हें काल में, विचार में, शरीर के रहते हुए ये चीज़ें तुम्हें जरूर मिलेंगी। किसी को कोई मिल जाएगा, किसी को कोई मिल जाएगा। ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान भी नहीं है, ये तुम्हारी कल्पना है। इट इज योर कंसेप्ट। लेकिन दुनिया तो इसी पर खड़ी है सारी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, उनके मानने के तरीके अलग अलग तो हो सकते हैं। देखिए दुनिया में करोड़ों रास्ते हो सकते हैं। मैंने कहा ना, इसके नीचे हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं। बिरकुटी के नीचे 72,000 और 3 है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3। तो इधर से तो आप कहीं से भी आ जाओगे। हमारी एनर्जी को ऊपर आना है। तो जब हमारी एनर्जी ऊपर को आई, आप हनुमान को मान रहे हैं, आप किसी कोई अग्नि देवता को मानता है, कोई शनि को मान रहा है, तो वो तो आपको एक दिन आपकी सिद्धियाँ हो जाएंगी तो आपके लक्ष्य पूरा करेंगे, मेरे तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम ये सारे रास्ते तय करते हो, इस चौक में पहुंचोगे। ये चाहे आप राम करके यहाँ पहुंचो, कृष्ण करके यहाँ, नाम की बात कर रहा हूँ, राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु, जितने मर्जी का आ से लेकर गया तक, आ से लेकर गया तक, ए से लेकर जेड तक, जितने भी नाम रख लो तुम, ए से लेकर जेड तक, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। नाउ गो टू बेड। ये पोएम मेरा हाल पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो कहता है इसके अंदर जितनी वोकैबुलरी आती है वो सब नाम हैं। कोई भी नाम ले लो तुम। हाँ, ये सारे नाम की मंथन होते होते होते, नाम का मंथन इधर होना है, मंथन होते होते जिस इधर चौक में पहुंच जाओगे, देन देयर विल बी साउंड ऑफ ओ। आपके अंदर से ये आवाज निकलेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन, तब वो मुझे यूनिवर्सल साउंड कहा गया है। देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल साउंड। हाँ, ये निकलेगी, उसके बाद चाहे तुम फिर अपने उसी नाम में चले जाओ जो आप पहले कह रहे थे, लेकिन उस दिन तुम जाग जाओगे इसके द्वारा के चौक एक ही है भाई, इस चौक से एक ही आवाज़ निकलती है। और फिर कहता वो छोड़ दो, जिस दिन जहाँ से आवाज़ निकलती है बाकी साउंड छोड़ दो। लेकिन चूंकि हम किसी से जब जुड़ जाते हैं, छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि जहाँ हमारी रिश्तेदारी होती है, उस रिश्तेदारी को कोई कोई छोड़ता है, नहीं तो कहाँ छोड़ता है। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी तो चलती हैं, उसके बाद कोई छोड़ देने अलग बात है, लेकिन वो सिस्टम कैरी ऑन रहता है, दोस्ती टूटती नहीं। तो जहाँ आकर हमने दुनिया के सारे शब्द जो प्रकृति में हैं वो अभी तक यूनिवर्सल साउंड में नहीं कन्वर्ट हुए थे, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। कैसे? देखो, मैंने भी इससे पहले गुरु दीक्षा की 10 साल, 78 को गुरु दीक्षा मिली थी। 88 को मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया। जिस दिन मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया, हालांकि उसने कुछ बड़ी देर मेरे साथ वो जुड़ी रही। अच्छा, मैं ओम, जब मैं ओम करता था कहती छोड़ो उसे, छोड़ दो, लेकिन फिर भी लगाओ। जो 10 साल का लगाव था वो रिपीट हो जाता था। लेकिन जब मैंने अंदर से आवाज़ आनी छोड़ो उसको, फिर मैंने वो छोड़ देनी, छोड़ते छोड़ते छूट गई, लेकिन भूलती थोड़े।
और फिर ओम के बाद भी ओम के को रिप्लेस हो गया सोहम के द्वारा। ओम इज रिप्लेस्ड बाय सोहम, अपने आप। सोहम अहं सो, फिर ये भी रिप्लेस हो गया सोहं अहं सो अहं ब्रह्मस्मि। फिर अहम ब्रह्मस्मि रिप्लेस हो गया अपने आप। किसने नहीं किया? फिर हो गया आई एम सेंट, मैं संत हूं। परमहंस संत साइमल्टेनियसली निकलना शुरू। मैंने कहीं से कुछ पढ़ा नहीं था, सीखा नहीं था। उसके बाद फिर ये भी रिप्लेस होता गया, मैं परम संत हूँ, मैं पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। ये हर शब्द रिप्लेस होते होते फिर गुरु आता है इन सब के ऊपर। मैं गुरु हूँ। फिर आता है मैं सतगुरु हूँ। तो इसके सतगुरु के बाद भी इसकी रिप्लेसमेंट होती जाती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए ये हमने रुकना तो है ही नहीं कहीं। रुकना और नींद निशानी मौत। जिंदगी में रुकना नहीं है। सुख दुख प्रकृति का, इट इज ए पार्ट ऑफ द नेचर। इट इज ए पार्ट ऑफ द नेचर। हम इसे छोड़ नहीं सकते। रहेगी, ये रहेगी, इससे घबराने वाली जरूरत नहीं। रहेगी, दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि शरीर इज ए पार्ट ऑफ नेचर। और नेचर की जितनी चीज़ें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पानी ठंडा पियोगे गर्मियों में तो मज़ा आएगा, सर्दियों में ठंडा पियोगे तो उधर फेंकोगे, ले जा। पानी वही है, वही आनंद दे रहा है, वही कष्ट दे रहा है, वही मज़ा दे रहा है। सर्दियों में गर्म कपड़े डालते हो तो मज़ा आता है। आजकल कहो किसी को गर्म कपड़े डालो ना, कहना पागल ही है तुम। लेकिन वही कपड़े सर्दियों में अंदर रखे अलमारी से निकाल के डाल लेते हो। तो भाई जब प्रकृति का स्वभाव है तो जिससे सीजन बदलता है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। जिससे दिन रात बदलता है उसे रोटेशन कहते हैं। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा भाई। रूहानियत इधर, इसमें रूहानियत अलग चीज़ है, परमात्मा अलग है, लेकिन हमें इससे गुजरना पड़ेगा। हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी इनसे कॉन्स्टिट्यूट हुई है। अगर हम इन पांचों को नहीं साधेंगे तो शरीर में फंसे रहेंगे। जब शरीर में फंसे रहेंगे तो फिर कैसे उस अखंड ज्योत में स्थिर हो पाओगे। अब इसी के नाम पर कितनी चीज़ें हैं प्रकृति में। भगवान कहते हैं स्पिरिचुअलिटी है पर आत्मा नहीं। स्पिरिट की एक सीमा है, आत्मा की कोई सीमा ही नहीं। और वो कुछ करता भी नहीं है और सब कुछ करता भी है। और कहो ये दो बातें कैसे हो सकती। मैंने आई लव एवरीवन एंड आई डोंट लव एनीवन। मैं सब कुछ करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। करना नहीं करना, करना लेना देना कहाँ है? प्रकृति में। बियॉन्ड नेचर तो कुछ भी नहीं है। कहता वहाँ तो मैं क्या करूँ, उधर करना, जहाँ करना है नहीं तो क्या करूँगा। कर्म भूमि में तो सब कुछ मैं नहीं करूँगा। कहते मेरी एनर्जी जो दी गई है वो है ही कर्म के लिए। जो एनर्जी आपको दी गई मेरे द्वारा वो कर्म के लिए बनी है, उससे कर्म करो। जब उस एनर्जी के द्वारा तुम, शरीर उसी से जिंदा रहेगा काम करने से। उसे जो तुम कमाओगे, जो जहाँ जो भी पदार्थ दिए गए हैं वो खाओगे, शरीर चलेगा। उसे शरीर को चलाओ। व्हाट आई एम बियॉन्ड। तुम जहाँ ही फंस गए हो, तुमने स्पिरिचुअलिटी को यहाँ मान लिया है। कहता नहीं,
वो शब्द तक तो हो सकती है, मेरे तक नहीं। शब्द तक स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, कहता है मेरे तक वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मैं शब्द से परे हूं। तो बड़ी क्लियर सी चीज है स्पिरिचुअलिटी, बहुत जो संसार की स्पिरिचुअलिटी, और जिसको हम एक स्टैटिक एनर्जी, उसको एनर्जी हम कहेंगे प्रकाश, जहाँ 24 आवर नींद रोशनी है, प्रकाश है, तो वहाँ नींद का मतलब ही नहीं है। जहाँ 24 घंटे प्रकाश है वहाँ नींद का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो जब हम पूर्ण उसमें चले जाते हैं तो नींद निशानी मौत उसके लिए बन जाती है, उसके लिए, संसार के लिए नहीं। संसार तो चल रहा है। काल कहता है संसार तो मेरा शिकार है, तुम शरीर तुम्हारा काल का शिकार, काल इसका शिकार है शरीर का। वो कहता है जब तुम सो जाओगे, जब मर्जी करे उठा लूंगा। सोई हुई को क्या करना उसने, जब मर्जी दबोच लो। हाँ, जब तुम जाग जाते हो फिर उस प्रकाश में एंटर करने का अधिकारी भी नहीं रहता है, उसको कहते हैं आत्मकीय योग। उधर एंटर करने की उसकी हिम्मत नहीं है। ये काल जिसने पूरी दुनिया को पकड़ के रखा है, पूरी दुनिया को घुमा के रखा है, उधर वो पहुंचता ही नहीं है। उधर वो कहते हैं मुझे कोई चौकीदारी दे दो। फिर एक भजन उठता है, मेरे गुरु का द्वारा है द्वारा रब दा, जिन्हें देख या ना देख लिया नज़ारा रब दा। अगर रब दा नज़ारा देखना है तो उधर जाना पड़ेगा। बाकी संसार चल रहा है, आज थोड़े है, सदियों से चल रहा है, आगे भी चलेगा। इसलिए रूहानियत के नाम पर क्या क्या हो रहा है यहाँ, पहले इनको समझ ही नहीं है। मंदिर मत्था टेको रूहानियत हुई, कोई पुस्तक ग्रंथ पढ़ी लो रूहानियत हुई, ये क्या बात करते हो। कहता मैं किताबें तुम्हारे द्वारा लिखी गई है, तुम्हारे अनुभव है, आई एम बियॉन्ड योर एक्सपीरियंस, मैं तो आपकी अनुभूतियों से परे हूँ। देन हाउ कैन राइट ए ग्रंथ। हाँ, चर्चा हो सकती है, ग्रंथ की चर्चा कर दो, लिखा हुआ है पढ़ो भाई, लेकिन मेरे को रियलाइज करना है, ग्रंथ फेंक नहीं पड़ेंगे। मेरे को रियलाइज करना है, शरीर और मन, शरीर से, मन से, बुद्धि से, विचारों से आगे आना पड़ेगा। जिस दिन कोई भी ये इस देह में रहता हुआ कर लेता है, उसी का मैं हो जाता हूँ, वो मेरा हो जाता है। उस प्रेम को परमात्मा कहते हैं। प्रेम को बाजार में थोड़ी बिकता है। हाँ, प्यार बाजार में बिकता है, प्रेम नहीं बिकता है। एक होता है इश्क, मोहब्बत और इबादत, तीन चीज़ें हैं। इबादत और मोहब्बत एक लेवल में आती है। जहाँ चाहता है, इबादत एक चाह है, मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ कुछ लेने के लिए, लेकिन इश्क में कुछ भी नहीं है। कहता है वहाँ तो इबादत भी गई, मोहब्बत भी गई, वहाँ कौन रह गया? मैं स्वज में ही रह गया, कोई और बचा ही नहीं वहाँ। स्वजम को स्वजम से कैसे अलग करोगे? तो इसलिए रूहानियत एक अलग चीज़ है, परमात्मा एक अलग। रूहानियत है रूह को जानना, लेकिन परमात्मा कहता है रूह मेरा एक अंश है छोटा सा, उसको भी जान लो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तू उसको भी नहीं जानता है। तू किसको जानना चाहता है? मन को, टाइम को। पावरफुल वही है ना सारे, भगवान, ये दीज आर ऑल फोर्सेस आर वेरी पावरफुल प्रकृति में। इनको जो पांचों को साथ लेगा, चीर कर वही निकलेंगे ना। पांचों को कौन साथ देगा? किसको
दुनिया आदि सानू के चट्टी पे दी एक सदी आ तो जीवन गुजरी जाता है। यहाँ तो 3 चीज़ें हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन। HRCM। H क्या हो गया? हेल्थ, R रिलेशन, C कैरियर, M मनी मटेरियल, और स्पिरिचुअलिटी तो अगली स्टेज है। कोई दुनिया का आदमी चाहता है मैं इनको छोड़ दूं? मैं कहता हूँ छोड़ना तो है ही नहीं, ये यहाँ हैं। जब तुम रूहानियत में उतर जाओगे, हेल्थ भी ठीक रहेगी, रिलेशन भी ठीक रहेगा, तो फिर क्या है, सी कैरियर भी ठीक हो जाएगा, तो फिर एम मटेरियल भी ठीक मिलेगा। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें खुद को मिटाना होगा। खुद को मिटाओ कहता है, तो खुद को मिटाने के लिए खुद ही में जाना पड़ेगा, खुद ही को मिटाने के लिए खुद में जाना पड़ेगा। जब खुद और खुद ही दोनों मिल जाते हैं, देन आई एम एवरीथिंग। फिर मैं कौन हूँ? आई एम एवरीथिंग। इसलिए संसार में किसी को परमात्मा के लिए मिलने की कोई रियलाइज करने की चाहत नहीं, उसके नीचे नीचे ही छुट्टी हुई। यहाँ तो कदम कदम पर क्या है? धोखा। संसार कदम कदम पर धोखा है। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? है धोखा संसार, हम उसको संसार कहते हैं, मैं उसको धोखा कहता हूँ। फर्क तो इसमें। और जो मज़ा धोखे में है, संसार में मज़ा है, धोखे में मज़ा है, जितना मर्जी ले लो, सच में मज़ा नहीं है। क्यों? उधर जहाँ है ही कुछ नहीं, उधर मज़ा कहाँ आएगा? वो आनंद है, एक आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप ही जो है वो ही परमात्मा की एक फॉर्म है। परमात्मा नहीं है। रियलाइजेशन में ना आनंद आता है हमें। महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद ही तो परमात्मा है। उसने नहीं कहा परमात्मा कोई है, क्योंकि उसके आगे वो पहुंच ही नहीं पाया। महात्मा बुद्ध आनंद के आगे जाए जाके आनंद भी परमात्मा नहीं है। दैट इज द रियलाइजेशन। उसके रियलाइजेशन में आनंद है, लेकिन वो बियॉन्ड रियलाइजेशन भी है, आनंद से भी परे है। तभी तो कहते हैं आई एम नथिंग। तो नथिंग में तो कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन संसार में तो सब कुछ है। तो अगर हम पृथ्वी का मजा ना लें, जल का मजा ना लें, अग्नि का मजा ना लें, हवा का मजा ना लें और शब्द का मजा ना लें, तो फिर आना भी किस लिए यहाँ पर? फिर किस लिए आना है? वो चौथी स्टेज जो है वो रियलाइज करने के लिए आना है, लेकिन इसका मजा भी तो ले लो भाई। डोंट पुट एनी कंडीशन। तो फिर कोई कंडीशन नहीं डालनी है। तो कभी कोई मेरे सत्संगी पूछते हैं गुरुजी आप कहते हो कंडीशन मत डालो, तो आप खुद कंडीशन ही लगाते हो। भाई जैसे तुम गुरु बन जाओगे, मैं आपकी हर कंडीशन एक्सेप्ट कर लूँगा। आपकी हर कंडीशन, वट एवर यू विल पुट ऑन मी। इसलिए गुरु की महिमा को गाना बड़ा मुश्किल है।